हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन योनामाइन एंड बुशी का क्वेश्चन एंड आंसर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कैसे बुशी ने योनामाइन को हरा के उससे शादी कर ली थी, और फिर लास्ट में योनामाइन ने कैसे बुशी को सबक सिखाया था कि कभी भी हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट, रीड द स्टोरी एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग इन शॉर्ट। अब हमें स्टोरी पढ़ना है और योनामाइन चिरो ऑफ ओकिनावा, कोजो एंड बुशिकियो के बारे में शॉर्ट में लिखना है। ए, योनामाइन चिरो ऑफ ओकिनावा। अब योनामाइन चिरो ऑफ ओकिनावा मतलब ओकिनावा की योनामाइन चिरो कैसी थी? योकिनामाइन वॉज अ स्ट्रॉन्ग, टॉल, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल गर्ल फ्रॉम ओकिनावा। योनामाइन जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी, टॉल थी, इंटेलिजेंट थी और ब्यूटीफुल गर्ल थी ओकिनावा से। वेल ट्रेन्ड इन कराटे, बहुत अच्छे से उसे कराटे आता था। शी डिक्लेयर शी वुड ओनली मैरी समवन हु कुड बीट हर इन अ फेयर फाइट। उसने डिक्लेयर किया था कि वो तब ही किसी से शादी करेगी जब कोई उसे फेयर फाइट में हराएगा। सो Yonamain was a strong, tall, intelligent and beautiful girl from Okinawa, well trained in karate. She declared she would only marry someone who could beat her in a fair fight. Next Kozo. Kozo was a large and strong man. अब कोजो कैसा था? लार्ज था और स्ट्रॉन्ग मैन था, जो चीटिंग से अटैक करना चाहता था योनामाइन पे मैच से पहले। बट स्टिल हावेवर जो योनामाइन थी उसने उसे हरा दी बिकॉज कोजो रूल ब्रेक कर रहा था। सो कोजो वॉज अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु ट्राई टू चीट बाय अटैकिंग योनामाइन बिफोर द मैच बिगेन। हावेवर योनामाइन डिफीटेड हिम इजीली फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। नेक्स्ट, बुशिकियो। बुशी वॉज अ स्किल्ड कराटे एक्सपर्ट। बुशी कैसा था? एक स्किल्ड कराटे एक्सपर्ट था और पर्सनल गार्ड था किंग ऑफ ओकिनावा, मतलब ओकिनावा का जो राजा था उसका पर्सनल गार्ड था। He respected Yonamain and eventually defeated her in a fair match, later marrying her. वो योनामाइन की रिस्पेक्ट करता था और उसने इवेंचुअली डिफीट किया था उसे एक फेयर मैच में, और फिर उसने मैरी किया था योनामाइन से, मतलब शादी कर लिया था योनामाइन से। सो Bushi was a skilled karate expert and the personal guard of a king of Okinawa. He respected Yonamain and eventually defeated her in a fair match, later marrying her. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Discuss and write 1 to 2 lines about the following. अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट, योनामाइन्स आइडिया अबाउट मैरिज। मैरिज से रिलेटेड योनामाइन का क्या आइडिया था? सो योनामाइन बिलीव इन मैरिंग ओनली समवन हु कुड डिफीट हर फेयरली इन मार्शल आर्ट, प्रूविंग देमसेल्फ एज हर इक्वल। नेक्स्ट, हाउ बुशी डिफीटेड योनामाइन इन द रेसलिंग मैच। बुशी ने कैसे डिफीट किया था योनामाइन को? सो ड्यूरिंग द मैच योनामाइन पॉज ब्रीफली एंड बुशी यूज द मूवमेंट टू लैंड अ स्विफ्ट पंच दैट ब्रॉट हर डाउन। Why Bushi told Yonamain not to travel at night? क्यों बुशी ने बोला था कि योनामाइन को रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए? Because of safety concern. So Bushi was concerned for Yonamain's safety, warning her about bandits as he didn't want her to be harmed. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yonamain's fight with Bushi distinguished as a bandit. योनामाइन की जो फाइट थी बुशी के साथ उसे डिस्टिंग्विश करो। सो योनामाइन रिएक्टेड क्विकली व्हेन अटैक। जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो बहुत ज्यादा क्विकली रिएक्ट किया था। ओवरपावर्ड द बैंडिट एंड टाई हिम टू अ ट्री, और उसे टाई कर दिया था, उसे बांध दिया था ट्री पे। नॉट नोविंग इट वाज हर हस्बैंड इन डिस्ग्यूज। उसे नहीं पता था कि वहां पे उसका हस्बैंड है। सो योनामाइन रिएक्टेड क्विकली व्हेन अटैक, ओवरपावर्ड द बैंडिट एंड टाई हिम टू अ ट्री, नॉट नोविंग इट वाज हर हस्बैंड इन डिस्ग्यूज। नेक्स्ट, द लेसन दैट बुशी लर्न। कौन सा लेसन बुशी सीखा था? बुशी लर्न नेवर टू अंडर एस्टिमेट एनीवन, स्पेशली नॉट अ वुमेन, एज योनामाइन प्रूव हर स्ट्रेंथ एंड करेज। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Divide the story into 3 sections, different section to show the different event and time period in it.
अब हमें क्या करना है, स्टोरी को डिवाइड करना है अलग अलग सेक्शन में ताकि हम डिफरेंट इवेंट शो कर सके, टाइम पीरियड शो कर सके. Give a suitable title to each section. Now, finding a suitable man for Yonamain to Kozo come forward and is defeated. First, the strong daughter. Introducing of Yonamain and her unmatched skill. Second, the marriage condition. Yonamain conditioned to marry only a man who could defeat her. Kojo is defeated. Kojo's dishonest attempt and Yonamain's victory. Bushi enters the challenge. Introduction of Bushi and the wrestling match. Bushi win the marriage. Bushi defeat Yonamain and they get married. The secret test. Bushi tests Yonamain by distinguishing as a bandit. Lesson learned. Bushi realized his mistake and praises his wife's strength. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Write a short monologue using one of the following idea. अब एक तो इस आइडिया को लेके या तो इस आइडिया को लेके हमें एक मोनोलॉग लिखना है. तो हमने बुशी डिस्टिंग्विश एज अ बैंडिट इस आइडिया को लिया. मोनोलॉग बाय बुशी हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. अब मोनोलॉग किसका है, बुशी का है जो ट्री के पीछे छुपा हुआ है. Yonamain is a strong, no doubt, but she is also proud. She need to learn caution. I am not doing this to hurt her, just to show her the world isn't always fair. अब वो सोच रहा है, वो बोल रहा है कि योनामैन स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और उसके ऊपर में बट उसे थोड़ा सा गर्व आ गया है, वो थोड़ा सा ईगो में आ गई है. उसे कॉशन, उसे सावधानी बरतनी चाहिए. मैं ये उसे हर्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे समझाने के लिए कर रहा हूँ. शी मस्ट लिसन समटाइम्स. उसे कभी कभी सुन लेनी चाहिए. इफ शी सीज अ रियल थ्रेट लाइक मी, अगर वो मेरे जैसे किसी रियल थ्रेट से मिली, इवन इन डिस्क्यूज मे बी शी विल अंडरस्टैंड. आई जम्प एट द राइट टाइम. नाउ वेट, ओह व्हाट अ किक, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस मच स्ट्रेंथ. और जब बुशी को योनामाइन ने किक मारी तो वो बोल रहा है, व्हाट अ स्ट्रेंथ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था ये इतना मारेगी. शी टाइड मी अप. उसने मुझे बांध दिया. आई कांट इवन स्पीक, व्हाट अ वुमन, मैं तो बोल भी नहीं सकता, क्या वुमन है यार. सो Yonamain is a strong, no doubt, but she is also proud. She needs to learn caution. I am not doing this to hurt her, just to show her the world isn't always fair. She must listen sometime. If she sees a real threat like me, even in disguise, maybe she will understand. I'll jump at the right time. Now wait, oh what a kick, I didn't expect this much strength. She's tied me up. I can't even speak, what a woman. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर्म अ ग्रुप. अब हमें ग्रुप फॉर्म करना है और फॉलोइंग टॉपिक पे डिबेट करना है. फर्स्ट, अ बॉय कैन नॉट कुक और डू एनी हाउस वर्क. इसके हमें डिबेट करना है. एक प्रॉस बोलेगा, एक कॉन्सिक्वेंसेस बोलेगा. सो प्रॉस क्या है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल ऑफन असाइन हाउस होल्ड वर्क टू वुमेन. जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है वो किसे असाइन किया जाता है, वुमेन को. आर नॉट टॉट कुकिंग एट अ यंग एज. बहुत सारे लड़कों को यंग एज में कुकिंग नहीं सिखाई जाती. बॉयज में नॉट शो इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक चोर्स. घर के कामों में बॉयज अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते. कॉन्सिक्वेंसेस, मेनी बॉयज एंड मेन आर एक्सीलेंट शेप्स एंड होम मेकर. बहुत सारे बॉयज और मेंस जो है वो एक्सीलेंट शेप और होम मेकर्स है. कुकिंग एंड क्लीनिंग आर लाइफ स्किल, नॉट जेंडर बेस्ड. कुकिंग और क्लीनिंग जो है ये एक लाइफ स्किल है, ना कि जेंडर बेस्ड. इक्वल शेयरिंग ऑफ चोर्स प्रमोट हेल्दियर रिलेशनशिप. अगर हम कामों को इक्वल शेयर करेंगे तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट कर. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ गर्ल कैन नॉट डू एवरीथिंग दैट बॉयज डू. गर्ल सब कुछ नहीं कर सकती जो लड़के करते. सो सर्टेन टास्क में रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ. कुछ कुछ टास्क में फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है. सोशल रिस्ट्रिक्शन इन सम कल्चर लिमिट गर्ल्स. किसी किसी जो कल्चरल लिमिट्स होती है गर्ल्स में वो सोशली रिस्ट्रिक्ट होती है. गर्ल्स एक्सेल इन स्पोर्ट. गर्ल्स स्पोर्ट में एक्सेल करती है. डिफेंस, स्पेस मिशंस एंड मोर. सो जो गर्ल्स है वो स्पोर्ट्स में भी आ सकती है, डिफेंस में भी, स्पेस मिशंस और बहुत सारी चीज़ें कर सकती है. स्किल्स एंड एबिलिटीज.
स्किल्स एबिलिटीज आर बेस्ड ऑन ट्रेनिंग नॉट जेंडर. जो स्किल्स होती है, जो एबिलिटीज होती है, वो ट्रेनिंग पे बेस्ड होती है, जेंडर पे बेस्ड नहीं होती. लिमिटिंग गर्ल्स लिमिट प्रोग्रेस. अगर हम गर्ल्स को लिमिट करेंगे, गर्ल्स को बोले कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो हम प्रोग्रेस को रोकेंगे. इसका स्क्रीनशॉट लो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यू शुड नेवर लूज अ मैच. आपको कभी मैच हारना नहीं चाहिए. एनकरेजेस कंसिस्टेंट बिफोर एंड कॉम्पिटिटिवनेस. सो ये क्या करती है? एनकरेज करती है कंसिस्टेंट एफर्ट को और कॉम्पिटिटिवनेस को. बिल्ड अ विनिंग माइंडसेट. एक विनिंग माइंडसेट बनाती है. लूजिंग हेल्प इन लर्निंग एंड ग्रोथ. हम लूज करते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ को. जब हम हारते हैं तो वो हमें मदद देता है. जब हम हारते तो हमें समझता है कि हमें क्या चीज सीखनी है और किस चीज की ग्रोथ हमें करनी है. नॉट ऑल मैचेस कैन बी वॉन. सारे मैचेस जीते नहीं जा सकते. स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है. प्रेशर टू ऑलवेज विन कैन लीड टू स्ट्रेस एंड चीटिंग. अगर हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा हमेशा जीतने का तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा और हम चीट भी कर सकते हैं. यू शुड एडमिट योर मिस्टेक. आपको हमेशा अपनी मिस्टेक एडमिट करनी चाहिए. दैट इज ये मैच्योरिटी शो करती है और ऑनेस्टी शो करती है. हेल्प करती है ट्रस्ट बिल्ड करने में और फेलियर से सीखने में. एनकरेज करती है दूसरों को कि हम अपना फॉल्ट एडमिट करें. कैन बी यूज अगेंस्ट यू इन सम सिचुएशन. पीपल में लूज रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस इन यू. एडमिटिंग मिस्टेक माइट अफेक्ट लीडरशिप इमेजेस. विजिट अ लाइब्रेरी. अब ये एक प्रोजेक्ट है. आपको एक लाइब्रेरी विजिट करना है और रीड करना है स्टोरीज जापान, चाइना, कोरिया से. अब एक यहाँ पे सजेशन है. जापान की मोमोतारो, चाइना का द मंकी किंग, कोरिया का द स्टोरी ऑफ युंगबू एंड नोलबू. सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट. इसके बाद का लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो. कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.